बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके सफूरा चौरंगी के अतराफ़ में। और आज भी हम स्टैंडर्ड ग्रामर स्कूल के सामने वाली सोसाइटी में मौजूद हैं, जहाँ पे हम सोलिस बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है और इसके साथ हमारी आ रही है BYD की बैटरी, जो कि हमारे क्लाइंट की ख़ुद की चॉइस है। तो आज के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे बेसिक हाइब्रिड सिस्टम लगाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमारे क्लाइंट के पास ऑन ग्रिड सिस्टम पहले से लगा हुआ है और ये जो पैनल्स आप मेरे पास मंजर में देख रहे हैं ये ऑन ग्रिड के हैं। फ़िलहाल हम इसमें से कुछ पैनल शॉर्ट करेंगे और अपने हाइब्रिड सिस्टम को रन डाउन में लेके आएंगे। तो आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग है, कोशिश करेंगे कि इसको विदाउट बैटरी भी टेस्ट करें। और आज की साइड पे धूप अच्छी है, कोशिश है कि हम इसको अच्छे से अच्छे जो एक्सपेरिमेंट मतलब मैं करना चाह रहा था सोलिस को लेके, वो आज के अंदर एक जो है विदाउट बैटरी वाला जो है वो सरे फहरिस्त है। मेरा टारगेट है कि आज इसको लाजमी तौर पे चेक किया जाए। सो फ्रेंड्स, ये हमारे क्लाइंट का इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है जो पहले से ऑन ग्रिड का सिस्टम है। इसमें हवावे का इन्वर्टर है 12 किलोवाट का, और ये हाइब्रिड वाला इन्वर्टर आया था जिसमें 1100 वोल्ट बैटरी सपोर्ट है। तो ये इन्वर्टर जो है वो हमारा यहाँ पे पहले से मौजूद है। तकरीबन 21 या 22 सोलर पैनल जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 9 पैनल्स हमारे क्लाइंट के पास रखे हुए हैं, वो इस स्पेस में सेटल डाउन करवाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, तो फ़िलहाल हम आज उनका सिस्टम ऑन कर रहे हैं। तो इसमें से हम एक स्ट्रिंग शॉर्ट करेंगे और अपने सिस्टम पे रन डाउन करके आज के सिस्टम को रन कर देंगे। यहाँ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का फैब्रिकेशन का काम है, ये बड़े बड़े वेयर हाउसेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो ये फैब्रिकेशन मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इन्होंने खुद करवाया हुआ है। और इसमें जो ये गार्डर की जगह पे इन्होंने ये इस तरह का ये यूज़ किया हुआ है, तो ये वेयर हाउस के शेड्स बनाने के लिए काम आता है। तो ये इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहले से डबल वॉकवे के साथ इन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि जिनका अपना काम हो उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से या प्रोफेशनल वे में कर रहे होते हैं। तो आज के वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड ग्रामर स्कूल के बिल्कुल सामने हमारा ये घर मौजूद है। कुछ हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमें कह रहे थे कि यार आप सोसाइटी मत दिखाया करें, लोग जो है ना घरों तक पहुंच सकते हैं। तो देखें सर, हमारा काम इस तरह का है कि हम सोसाइटी दिखाते हैं, तो हमारा वहाँ से जो भी वीडियो वॉच कर रहा होता है क्लाइंट, वो हमें अप्रोच कर लेता है। तो इसी स्टैंडर्ड ग्रामर स्कूल के आसपास हमारे 3 से 4 प्रोजेक्ट जो है वो हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने इन्वर्टर की। तो आपको इन्वर्टर की मास्टर प्लेसमेंट दिखा देते हैं कि इनके घर के मेन पैनल बॉक्स के साथ हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर जाके भी मैं इसका व्यू दिखाता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, ये इसका मास्टर व्यू है। यहाँ पे लगाना इसलिए ज़रूरी था कि घर में कहीं और जगह नहीं है, और मेन पैनल बॉक्स भी इनका बिल्कुल बाहर है। तो यहाँ पे हमने इनसे कहा है कि यहाँ पे फाइबर की शीट डाल दें ताकि बारिश के डायरेक्ट इम्पैक्ट से जो है वो हम बच सकें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारे क्रिपल के ब्रेकर्स जो हैं वो आ रहे हैं, AC साइड पे, DC साइड पे। तो हमने यहाँ पे क्रिपल ऐड किया है और बैटरी साइड पे हमने चेन का ब्रेकर जो है वो ऐड किया है। और इसके साथ हमने वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है वो सिंगल फेस हमने इसमें टॉमसन का ऐड किया है 63 एम्पेयर में। इनका जो मेन पैनल बॉक्स है उस पर ABB के ब्रेकर्स हैं जो कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा जो है वो मर्लिन है, ये भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो ये जेन्युइन चीज़ें लगी हुई हैं और इसमें से कुछ चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं। तो कोशिश करेंगे कि या तो हम ये चेंज कर दें या फिर जैसे क्लाइंट से पूछते हैं कि जिस तरह से वो कहेंगे उस तरह से इनको कर लेंगे। सेलेक्टर्स वगैरह की भी अगर ज़रूरत हुई चेंजिंग की तो इंशाल्लाह हम चेंज कर देंगे, लोड के हिसाब से डिपेंड करता है। वैसे हर फ्लोर पे एक AC का लोड है, लाइटें पंखों का लोड है, तो कोशिश यही होगी कि हम इनके सेलेक्टर्स को ना छेड़ें। वायरिंग हम अपने प्रॉपर उसी पैटर्न के साथ कर रहे हैं जो हमारा एक सिग्नेचर स्टाइल है। और यहाँ पे क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर है तो हम इसकी इन्वर्टर को जो है वो कम से कम कर देंगे, अर्थ कर देंगे, ताकि बारिश वगैरह में या आम दिनों में हाथ लगाने से किसी किस्म का जो है ना वो शॉर्ट वगैरह या झटका वगैरह ना लगे। सो फ्रेंड्स, आज के प्रोजेक्ट में हमारी BYD की बैटरी आ रही है जो कि 7 ईयर वारंटी में अवेलेबल है। और ये BYD का ओरिजिनल फॉर्मेट है जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट ने इसकी चॉइस की है।
इसी के साथ हमारा ये पैनल बॉक्स कंप्लीट हो गया है। इनके मेन पैनल बॉक्स पे हमने सारी वायरिंग की सॉर्टिंग कर दी है। टैगिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल व्यू। और ये हमारा इन्वर्टर प्रॉपर प्लेस हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी हैं। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये ऊपर से हम सोलर का कनेक्शन इसमें लेके आए हैं। 11 पैनल्स का हमने इसमें कनेक्शन जो है वो किया हुआ है। और ये 11 पैनल्स हम आपको दिखा देते हैं कि क्या रिज़ल्ट दे रहे इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हमें मिल पाएंगी हम आपको दिखा देंगे कि इसका इस वक्त क्या रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है। ये हमारे क्लाइंट का जो है वो सेकंड टीवी बॉक्स है जिसे हम मैनेज करेंगे। और यहाँ तक वायर हम ऊपर वाले पैनल बॉक्स से ले आए हैं। इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ये इनका ग्राउंड फ्लोर का टीवी बॉक्स है जो कि यहाँ तक हमने कनेक्शन पहुँचाना है। तो इसको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त की जो जनरेशन हमें मिल रही है वो तकरीबन 3-3.5 वाट की मिली है। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमने कहा था कि ग्रिड मीटर लगा हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पे जो पैनल्स अटैच किए हैं उससे भी ग्रिड फीडिंग ऑन कर दी है। तो इस वक्त इनके जो 11 पैनल्स हैं वो हमें 3.53 किलोवाट दे रहे हैं, जिसमें से 2.2 किलोवाट जो है वो ग्रिड को फीड हो रहा है और 1.23 इनका घर का लोड है। बाकी बैटरी जो है वो फुल स्टेटस जो है इसका चार्जिंग स्टेटस हमें बता रहा है। तो आज का प्रोजेक्ट भी आपको पसंद आया होगा। ये इसका दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आप किस तरह से देख सकते हैं कि टोटल ओवरऑल जो हमने इसमें पैनल ऐड किया हुआ है उसका 58% जो है वो सोलर से हमें रिसीव हो रहा है। तो ये ग्राफिकल डेटा जो है सोलिस के इन्वर्टर्स में अवेलेबल है। अब जो नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं सोलिस के, उसमें LCD भी दे दी है और यही सेम डेटा आप LCD पे भी चेक कर सकते हैं। 6 किलोवाट का वेरिएंट मार्केट में आ चुका है, जबकि 8 किलोवाट का आने वाला है। ये इसका लैंडस्केप वेरिएंट है कि किस तरह से पोजीशन रही है, पीवी कितना जनरेट होता रहा है और इनका ग्रिड जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कितनी होती रही है, बैटरी चार्जिंग का स्टेटस क्या है। तो ये सारा आपके पास ग्राफिकल डेटा जो है वो आप इजीली अपने इन्वर्टर को मॉनिटर कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप कहीं पर भी हों। तो आप एक देख सकते हैं कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस किस तरह से आ रही है। होता ये कि नॉर्मली क्लाउडी मौसम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस लैग कर रही होती है, तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि पैनल्स की वॉशिंग की ज़रूरत आपको कब कब जो है वो पड़ रही है। तो ये इनका टोटल आज का डेटा था। हमने डेटा जो है वो मैक्सिमम सोलर से जो लिया है, ये उसका दूसरा चार्ट आ गया है कि 4 किलोवाट के आसपास जो है वो सोलर के पास हम गए हैं, क्योंकि आजकल विंटर स्टार्ट हो चुका है तो मौसम में चेंजिंग आई है और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सोलर जनरेशन पे आया है।